चांद जब गुरूब हो चुका था, चांद जब डूब चुका था, चांद जब अपनी सूरत को छुपा चुका था, अब वो निकलेंगे तो खुद अपनी मर्जी से नहीं बल्कि 70,000 फरिश्ते उसको खींच करके निकालते हैं। यानी जिधर से चांद निकलता है वो अपनी मर्जी से नहीं निकलता है, 70,000 फरिश्ते उसको खींच करके निकाल रहे हैं। और जहां वो गुरूब होंगे वो अपने मर्जी से नहीं जाते हैं, सूरज फरिश्ते जो है 70,000 फरिश्ते उसको खींचते हुए आखिरी हिस्से में लेके जाते हैं। लेकिन मेरे नबी मक्का के धरती पे खड़े होकर के उंगली का इशारा किया है तो वो सिर्फ चांद ही नहीं, उसके साथ ऐसा लगता था कि 70,000 फरिश्ते भी खींचे चले आ रहे हैं, खींचे चले आ रहे हैं। जब बीच आसमान पे चांद आया है, मेरे नबी फरमाते हैं हबीबे यमनी बता क्या ख्वाहिश है। हबीबे यमनी ने कहा अगर आप नबी हैं, आखिरी नबी आप ही हैं, तो इस चांद को 2 टुकड़ा कर दीजिए। मेरे नबी ने उंगली का इशारा फिर किया है। वो जो चांद खुदा की कुदरत पर, खुदा की, जिसे देख के लोग खुदा की कुदरत को मानने पे मजबूर हो जाता है, जिसे देख करके लोग खुदा को मानने पर मजबूर है कि यकीनन इसका मालिक कोई दुनिया वाला नहीं हो सकता है। सूरज को देखता है, चांद को देखता है, आसमान को देखता है, इंसान कहता है इसका मालिक कोई इंसान नहीं है बल्कि रब्बे परवरदिगार है, जिसको देख करके लोग खुदा की कुदरत को मानने पे मजबूर हो जाता है और खुदा को मान लेता है। वो चांद आसमान पे चमकता है, मेरे नबी उंगली का इशारा करते हैं, वो जो चांद चमक रहा था 2 टुकड़े में बदल गया है, अपना सीना चीर दिया है। अब वो 2 टुकड़ा हुआ तो वहीं पे नहीं है, एक टुकड़ा मशरिक में पहुंचा है तो एक टुकड़ा मगरिब में जाके पहुंचा है। यानी एक दुनिया के शुरू हिस्से में है, एक दुनिया के आखिरी हिस्से में है। मेरे नबी फरमाते हैं ए हबीबे अज़मी बता क्या मकसद है तेरा, इसको यूं ही छोड़ दिया जाए या फिर से जोड़ दिया जाए। मेरे दोस्तों, मेरे नबी की उंगली की ताकत देखिए। हबीबे अज़मी कहने लगा या रसूल अल्लाह मैं मान गया कि सचमुच आप अल्लाह का नबी है, कलमा पढ़ाइए, इस्लाम में दाखिल कीजिए। हबीबे यमनी कलमा पढ़ता है, इस्लाम में दाखिल हो जाता है। अब कहता है या रसूल अल्लाह 2 टुकड़े में चांद बदल गया है, एक मशरिक में है तो दूसरा मगरिब में है, या रसूल अल्लाह इसको जोड़ दिया जाए। मेरे नबी उंगली का इशारा फिर करते हैं, एक टुकड़ा इधर से चलता है, दूसरा इधर से चलता है, आपस में आके जुड़ जाता है। आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत फाजिले बरेलवी इरशाद फरमाते हैं वह कमाले हुस्ने हुजूर है कि गुमाने नक्शे जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। और आगे कहते हैं चांद झुक जाता जिधर, उंगली उठाते महद में। ये तो वाकया बचपन के जमाने में नहीं है, लेकिन जब मेरे नबी का जमाना बचपन था, झूले पे झूल रहे थे, आराम कर रहे थे, उस वक्त मेरे नबी की उंगली आसमान के तरफ उठी थी तो आसमान का चांद खिलौना बन गया था। उस वक्त हलीमा सादिया कहती है कि मैंने अपने बच्चे को तो कोई गीत लोरी कुछ नहीं सुनाई, फिर मोहम्मद अपने झूले में मुस्कुरा क्यों रहे हैं। जब देखने गई है तो क्या देखती है, जिस मकान के अंदर मेरे नबी तशरीफ फरमा है, बचपन का आलम है, उस मकान का छत फटा हुआ है। जब आसमान के तरफ हलीमा सादिया देखती है तो क्या देखती है, वो आसमान का चांद कभी पूरब झुकता है, कभी पश्चिम झुकता है, कभी उत्तर झुकता है, कभी दक्षिण झुकता है। अब हलीमा सादिया परेशान है। आज तक तो आसमान पर चांद कभी हिलता नहीं था, कभी डोलता नहीं था, कभी इधर से उधर नहीं करता था, कभी झुकता नहीं था, कभी उगता नहीं था। आखिर वजह क्या है कि आज चांद गर्दिश में है, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर। अचानक नजर झूले पे पड़ती है, क्या देखती है हलीमा सादिया कि नबी पाक की उंगलियां मुबारक आसमान के तरफ उठी हुई है और मेरे नबी की उंगली जिधर झुक रही है आसमान का चांद भी उधर झुकता है। कभी उंगली बाएं झुकती है, चांद बाएं झुकता है, कभी दाएं झुकती है, चांद भी दाएं झुकता है, कभी पैताने के तरफ उंगली जा रही है, आसमान का चांद उधर
ادھر ہی جا رہا ہے، کبھی سرہانے کی طرف انگلی جا رہی ہے، آسمان کا چاند بھی ادھر جا رہا ہے، یعنی میرے نبی کا کھلونا آسمان کا چاند بن گیا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا۔ آسمان کا چاند میرے نبی کا کھلونا ہے۔